सचिन तेंदुलकर अपने जीवन की पहली टेस्ट मैच खेलने के लिए इंडिया के साथ टूर करके पाकिस्तान गए। वहां फैजलाबाद में फर्स्ट टेस्ट थी। सचिन तेंदुलकर ने 15 रन बनाए। पौना घंटा 1 घंटा वे क्रीज पर रहे होंगे। बार बार बीट होते थे क्योंकि 3 टॉप क्लास इंटरनेशनल बॉलर्स सामने थे। इमरान खान थे, वासिम अकरम थे और वकार यूनुस थे। ये तीनों ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड, अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट बॉलर्स। और वसीम अकरम और वकार यूनुस तो रिवर्स स्विंग के किंग थे, द किंग ऑफ रिवर्स स्विंग। तो सचिन बार बार बीट होते थे पेस में, स्विंग में। सचिन तेंदुलकर ने यह बात अपने जीवन चरित्र में लिखी है कि मैं जब आउट होके वापस आ रहा था, पेविलियन में जब जा रहा था, तब मन में ये निर्णय कर लिया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट मेरे बस की बात नहीं है, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में नहीं दे पाऊंगा। इतनी स्पीड, पेस और इतनी स्विंग मैं फेस कभी नहीं कर पाऊंगा। और हम तो टीवी के सामने बैठे बैठे चर्चा करते हैं, यार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डिलीवरी जा रही थी, आउट स्विंग हो रही थी, तो वहां जाके खेलने की क्या जरूरत थी। लेकिन तेरे को पता है वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डिलीवरी ऑफ स्टंप पे गिरी और बाहर जा रही थी। वो स्विंग हुई, 2 फीट स्विंग हुई और 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी। तेरी जिंदगी में तूने ये पेस फेस नहीं की है और बैठे बैठे कमेंट देता है विराट कोहली 3 साल से ठीक नहीं खेल रहा है। तेरे को पता है वो लेवल का परफॉर्मेंस क्या है। 95 या 98 माइल्स पर आवर की डिलीवरी को फेस करना। अगर तू वहां खड़ा होता तो तू थोड़ी देर के बाद अंपायर को कहता कि अंपायर प्लीज ये बॉलर को कुछ बोलो ना, गेंद तो डाले, एक्शन करके चला जाता है। पता चला मैं क्या बोला। अंपायर को फरियाद करता है, क्या तू क्या फरियाद करता है कि ये बॉलर दौड़ता है, एक्शन भी करता है, गेंद नहीं डाल रहा है, उसको बोलो ना गेंद डाले हैं। पता चला मैं क्या बोल रहा हूं। क्या समझे आप। बॉल दिखनी चाहिए ना, गेंद दिखनी चाहिए ना। 98 माइल्स पर आवर की डिलीवरी देखना। और ये कक्षा के जो पेस बॉलर्स होते हैं उनके हाथ में से गेंद छूटती है और बल्ले पे 40th पार्ट ऑफ द सेकंड में आ जाती है। सेकंड के 40th पार्ट में, 40वें भाग में। और उसमें बैट्समैन को उसी समय में जजमेंट ले लेना है। फ्रंट फुट खेलना है, बैक फुट खेलना है, डिफेंस करना है, स्ट्रोक मारना है, छोड़ देना है, बैकलिफ्ट कितनी देनी है, पावर कितना देना है। 40th पार्ट ऑफ द सेकंड। और तू सुबह 11 बजे बिना ना धो के वैसे ही बैठा है टीवी पे और कमेंट दे रहा है खाते खाते। ठीक नहीं खेल रहा है, आता नहीं है, तो नेक्स्ट दिन तुझे बेच देते। और क्या, उसको नहीं आता है तो तुझे बेच देते। तेरे को पता है व्हाट इज 98 माइल्स पर आवर। तो हम लोग का दिमाग इसमें ही उपयोग में आ जाते हैं, इसमें इस्तेमाल हम करते हैं कि कमेंट पास कर देते हैं। एडवर्सिटी बढ़ेगी आपके जीवन में, पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। सचिन तेंदुलकर की बात हम कर रहे थे, वो जो निराश हो गए, वापस आ रहे थे और ये ऑलमोस्ट ये निर्णय ले लिया। उन्होंने ये अपने जीवन चरित्र में बात लिखी है। ड्रेसिंग रूम में गए, बैट वहां छोड़ा, पैड निकाले, सीधे वॉशरूम में गए और मिरर के सामने खड़े खड़े ऑलमोस्ट रो पड़े। 15-16 साल की उनकी उम्र थी, रो पड़े कि यार ये कक्षा की पेस और स्विंग मेरे बस की बात नहीं। फिर फ्रेश होके बाहर आए। रवि शास्त्री बैठे थे बालकनी में, खेल देख रहे थे। रवि शास्त्री को, इतने अनुभवी कोच, उनकी फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज सचिन की देखी और पता चल गया कि इज डिप्रेस्ड। इशारा किया, बैठो, बाजू में बैठाया। रवि शास्त्री ने कहा कि सचिन, मैंने बालकनी में बैठे बैठे तेरी पूरी बैटिंग देखी। यू आर प्लेइंग अ स्कूल क्रिकेट गेम। जिस तरह से मुंबई में
वहां दादर जिमखाना में आप खेलते हो स्कूल क्रिकेट, उसी तरह से आप खेलना चाहते थे। सचिन ने कहा मतलब, रवि शास्त्री ने कहा हर गेंद को आप मारने का प्रयत्न करते थे, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और सामने इंटरनेशनल क्वालिटी पेस बॉलर्स हैं, वो भी अपने कक्षा में बहुत बड़े हैं। जैसे आप टैलेंटेड बैट्समैन हो, ये लोग टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड हैं, 15-15 साल से बॉलिंग डाल रहे हैं इंटरनेशनल गेम्स में, तो उनको भी सम्मान देना पड़ता है। You have to defend some deliveries, you have to leave some deliveries, you have to simply play some deliveries. After all this, you get some deliveries to play strokes. दूसरी बात सिखाई रवि शास्त्री ने कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह से खेलते हैं, पहले आधा घंटा टेस्ट में स्कोरबोर्ड के सामने देखती ही नहीं है, वरना डिप्रेशन आ जाएगा। पहला आधा घंटा आंख जमा लेते हैं फील्ड पे, फील्ड सेटिंग अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जो बॉलर्स डाल रहे हैं उसकी लाइन एंड लेंथ कैसी उसने पकड़ी है वो समझ लेते हैं, फिर स्कोरिंग चालू करते हैं। इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। सचिन ने ये सभी एडवाइस मानी। देखो, एडवाइस से पॉजिटिविटी आती है। प्रथम स्टेप है अपना विचार, दूसरा स्टेप है उस विचार के अनुसार अपनी क्रिया, तीसरी अगत्य की बात है, जो शिरमोड़ बात है, वो ऐसे अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन, क्राइसिस कंसल्टेशन जिसको बोलते हैं। सचिन ने नेक्स्ट टेस्ट में कराची में ये अप्लाई किया, 59 स्कोर किया और एक बड़े लंबे भव्य करियर की शुरुआत हो गई, विच वेंट ऑन टू मेक 100 इंटरनेशनल टन्स। कोई भी महापुरुष का जीवन चरित्र आप पढ़ लो, उनके जीवन में फेलियर आए हैं, सेटबैक आया है, डिप्रेशन भी आया है, लेकिन अपने आप को पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से जीवित रखा, कार्यान्वित रखा, प्रगति करते रहे, वन स्टेप एट अ टाइम की पॉलिसी बनाई, वन स्टेप एट अ टाइम की पॉलिसी बनाई और चलते रहे और कामयाब हो गए। तो ये पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो हफ्ते के बाद, महीने के बाद, साल के बाद, सक्सेस हैज टू कम टू मी बिकॉज आई एम बॉर्न फॉर इट। ये भी वाक्य अगत्य का है। इफ नॉट टुडे, जोर से बोले, इफ नॉट टुडे tomorrow, if not tomorrow, day after tomorrow, if not day after tomorrow, after a week, after a month, after a year, after a decade, success has to come to me because I am born for it. मैं सफलता के लिए पैदा हुआ, आई एम बॉर्न फॉर इट।